बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पीडीएम की जो हुकूमत है उस पर ये मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है कि उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है और इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में फिर वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ सकता था। वो बेसिकली हुकूमत का प्रोटेक्शन बिल है कि अगर यहाँ से फैसला खिलाफ आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई से उस बिल के जरिए बचा जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने वो मिसाल सुनी होगी कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पीडीएम की जो हुकूमत है उस पर यह मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है। वजह उसकी यह है कि कल तक जो पीडीएम की हुकूमत एलामिया जारी कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि बताएं क्या आप इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट करना चाहते हैं। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कोई बाइकआउट नहीं करना चाहते और ना ही हुकूमत ये बाइकआउट करने का सोच सकती है। चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर पूछा कि बताइए, आप कल तक आपने एक एलामिया जारी किया है जो कौमी टीवी पर भी चला है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फरूक एच नाइक, उन्होंने चीफ जस्टिस की को वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई कि वो इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा मुतालबा जो फुल कोर्ट से मुतल्लिक था, अब मुसलसल हम ये सुनते आ रहे थे, नवाज शरीफ ने कहा फुल कोर्ट बनाए, नवाज शरीफ ने कहा कि आप जो है अदम एतमाद करें, प्रोसीडिंग का बाइकआउट करें। पीडीएम का इजलास हुआ, उसमें यह तय किया गया कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपका यह मुतालबा जायज है कि फुल कोर्ट बनाए, जबकि 2 जजेस जो हैं वो पहले से ही इस पर केस की समाअत से माजरत कर चुके हैं, तो उस पर भी यूटर्न लिया गया और कहा गया कि हम 6 रुकनी लार्जर बेंच की बात करते हैं। आज की इस व्लॉग में हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो आज की केस की समाअत थी उस पर तफसीली बताएंगे और फैसला क्योंकि महफूज हो चुका है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज है और कल ये किसी भी वक्त ये फैसला सुनाया जाएगा। शाकिर रवान हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और तमाम तर अदालती मामला पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। शाकिर, ये बताइएगा कि आज की जो प्रोसीडिंग आपने देखी, ये सारा सिनेरियो कैसे बदला? कल तक जो पीडीएम जमातें थी उनका जो सियासी टेक था वो कुछ और था, लेकिन अदालत में जैसे ही आए यूटर्न ले लिया। शुक्रिया वकास। देखें, वफाकी हुकूमत जो है वो कभी भी अदालत का बाइकआउट नहीं कर सकती और अगर वो इस तरह का अमल करते तो उन्हें इस बात का इदराक था कि उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है और इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में फिर वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ सकता था। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि बाइकआउट नहीं किया जाएगा। ये एक टैक्टिक्स थे, कोशिश थी कि किस तरह अदालत के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए और ये हमने देखा कि कल नवाज शरीफ की जानिब से एक जारहाना अंदाज में तकरीर की गई। इससे पहले उन्होंने एक जारहाना अंदाज में तकारीर की थी जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ और मुख्तलिफ और वो जनरल वो इस तरह का अमल करते तो उन्हें इस बात का इदराक था कि उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है और इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में फिर वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ सकता था। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि बाइकआउट नहीं किया जाएगा। ये एक टैक्टिक्स थे, कोशिश थी कि किस तरह अदालत के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए और ये हमने देखा कि कल नवाज शरीफ की जानिब से एक जारहाना अंदाज में तकरीर की गई। इससे पहले उन्होंने एक जारहाना अंदाज में तकारीर की थी जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ और मुख्तलिफ और वो जनरल बाजवा को बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे और उस हिकमत अमली में मुस्लिम लीग नून कामयाब ठहरी थी कि जब उनको इख्तिदार वापस मिल गया। तो यही एक कोशिश थी कि किसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उस बेंच को जो है वो प्रेशराइज किया जाए और ये बेंच जो है वो समाअत से माजरत कर ले या फिर फुल बेंच बना दिया जाए या लार्जर बेंच बना दिया जाए। इसकी एक मिसाल ये भी है कि आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे तो वो 3 ऑब्जेक्टिव, 3 उनके टारगेट्स थे। एक टारगेट उनका ये था कि अदम एतमाद करके अदालत जो है वो खुद जो है वो कोई ऐसे अहकाम जारी कर दे। दूसरा उनका टारगेट ये था कि फुल बेंच बन जाए और तीसरा उनका टारगेट ये था कि लार्जर बेंच बन जाए। यानी इनकी कोशिश थी कि किसी तरह जो है ये बेंच जो है वो समाप्त ना करे और दूसरे बेंच को दे दी जाए। अच्छा शाकिर, तमाम तर दबाव सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, प्रोसीडिंग भी हुई, सब ने दलाइल भी दिए, फैसला महफूज भी हुआ। अब जो अगला प्रेशर वो डाला जा रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि इलेक्शन करवाना है और 90 रोज में ही करवाना है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस फैसले से इनखराफ करेगी?
देखें ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। आपके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा, और इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं होगी, ना ही तशरीह करने की जरूरत होगी। जब आप अदालती अहकामात से रूगर्दानी कर रहे हैं, जब आप आईन पाकिस्तान में जो अहकामात दिए गए हैं, जो चीज़ें दर्ज हैं, जो असूल बना दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है वो आप अमल नहीं करेंगे तो फिर आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि एक जो कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया है वो बेसिकली हुकूमत का प्रोटेक्शन बिल है कि अगर यहाँ से फैसला खिलाफ आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई से उस बिल के जरिए बचा जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, उसमें एक तो ये था कि आपको 14 से 15 दिन दिए गए हैं, और आज 4 तारीख है और कल 5 है, तो 20 तारीख तक वो नाफिजुल अमल होगा। और 21 को अगर शुरू होता है तो फिर आपके पास वो 14-15 दिन का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें आपके पास अपील का हक नहीं है। जो नया अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर अपील का हक दिया गया है, वो 20 के बाद है। तो ये चीजें हैं जो हुकूमत जो बिल पेश किया गया है वो बेसिकली हुकूमत का प्रोटेक्शन बिल है कि अगर यहाँ से फैसला खिलाफ आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई से उस बिल के जरिए बचा जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, उसमें एक तो ये था कि आपको 14 से 15 दिन दिए गए हैं, और आज 4 तारीख है और कल 5 है, तो 20 तारीख तक वो नाफिजुल अमल होगा। और 21 को अगर शुरू होता है तो फिर आपके पास वो 14-15 दिन का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें आपके पास अपील का हक नहीं है। जो नया अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर अपील का हक दिया गया है, वो 20 के बाद है। तो ये चीज़ें हैं जो हुकूमत की कोशिश थी कि वो किसी तरह इस मामले को इल्तिवा का शिकार करे। अब वो सारे फरीकैन क्यों कह रहे थे कि हमने फरीक बनना है, जबकि अदालत की तरफ से कहा गया कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन का है। तो अगर वो फरीक बन जाते या अदालत उन्हें मान लेती तो फिर उन्हें इसको तूल देनी थी, इल्तिवा में डालना था, और कोशिश यही थी कि 20 अप्रैल तक जो है ये मामला लेकर जाया जाए ताकि इसको ज़्यादा मुतनाज़ा किया जाए। लेकिन अदालत की तरफ से जो है वो आज फैसला महफूज कर लिया गया है, और कभी इम्कान यही है। आप अदालती रिपोर्टिंग कर रहे हैं काफी अरसे से, बहुत सारे बड़े बड़े केसेस आपने कवर किए हैं, क्या मतवक्के फैसला देख रहे हैं? देखिए, इस दफ़ा जो फैसला आएगा वो 3-0 से आएगा, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने अदालती प्रोसीडिंग देखी और जो हमने सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व की हैं। तो फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि अदालत की जानिब से सख्त अहकामात दिए जाएंगे, वाज़ेह अहकामात दिए जाएंगे कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होगा। इससे पहले अदालत ने एक बड़ी अहम बात की थी कि अदालत ने कहा कि हमने आपको वक्त दिया तमाम सियासी जमातों के कि आप बैठकर जो है वो खुद तय कर लें, और अदालत जो है वो बड़ा होने का किरदार अदा कर देती है। लेकिन क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठ के उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, तो इस बुनियाद पर एक गेम चेंजर हो सकता है। जो कल वजारत दफा का जो जवाब है वो बड़ा अहम होगा। वो जो है वो इस फैसले को जो है टर्न डाउन भी कर सकता है। अब उसके जवाब में देखना होगा कि वजारत दफा जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, और क्या वो जो वजूहात पेश कर रहे हैं क्या वो इलेक्शन को रोकने के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। और फिर आखिर में वही बात कि अगर इस तरह की ये रवायत चल पड़ेगी तो फिर आइंदा आने वाली जितनी हुकूमतें होंगी उनके पास ये सबसे अहम पॉइंट है कि इस तरह की अगर रवायत एक बार चल पड़ी तो किसी भी हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद होगा कि वो इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश कर ले। इसी नुक्ते पर जस्टिस इजाजुल हसन ने भी आज बड़ा वाज़ेह तौर पर ये नुक्ता उठाया कि एक बार अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर आइंदा हुकूमत को भी एक जवाब मिल जाएगा। अलबत्ता फैसला महफूज है, कल ये फैसला सुनाया जाएगा, और जैसा कि शाकिर ने बताया कि 3-0 से ये फैसला होगा। उस फैसले से मुतालिक भी आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।